हाँ दोस्तों, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस के भाग। देखते हैं सेंटेंस के भाग, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। देखिए, जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के दो भाग होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम लोग समझेंगे। तो सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और जो दूसरा भाग है जिसे कहते हैं प्रेडिकेट। तो आज हम लोग देखेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट के ही विषय में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दूसरे वीडियो में हम प्रेडिकेट आपको समझाएंगे। तो अच्छे से आप हमारे साथ लगे रहें और देखें सब्जेक्ट के कितने कितने भाग होते हैं। तो सब्जेक्ट के तीन भाग होते हैं। एक होता है हेड वर्ड और दूसरा जो होता है जिसे क्वालिफायर कहते हैं और जो तीसरा भाग है उसे डिटरमाइनर कहते हैं। तो देखिए, यूपी टेट के एग्जाम में आपको सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। एग्जाम्पल में जैसे कह दिया जाए, राम गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल, इसमें देखिए राम जो है सब्जेक्ट है। राम क्या है? सब्जेक्ट है। और गोज टू स्कूल ये प्रेडिकेट है। अब इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अक्रो वाज फ्लाइंग। अब यहाँ पर देखिए, अक्रो जो है ये सब्जेक्ट है और वाज फ्लाइंग ये प्रेडिकेट है। वाज फ्लाइंग प्रेडिकेट है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट का जो भाग है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि हेड वर्ड, क्वालिफायर और डिटरमाइनर, ये सब्जेक्ट के भाग हैं। इतना तो आप समझ रहे हैं। फिर उसके बाद ये जो, अब इसमें देखिए एक अक्षर और आ गया है। तो इसके आने से अब इसमें ए जो है ये आपका क्वालिफायर हो जाएगा और क्रो जो है ये हेड वर्ड हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल लेते हैं। A blind man was standing at the door। तो यहाँ पर देखिए A blind man was standing at the door। यहाँ पर जो ए था ये क्वालिफायर है, लेकिन यहाँ पर देखिए A blind man ये आपका सब्जेक्ट हो गया और was standing at the door ये प्रेडिकेट हो गया। ये प्रेडिकेट है और ये सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर आप देखें, जो सब्जेक्ट का भाग होता है, सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो वाक्य में कर्ता का कार्य करता है। जो वाक्य में कोई कार्य करने वाला होता है, तो जो किसी भी सेंटेंस में कार्य करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और जो बाकी बचा हुआ भाग होता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। अब सब्जेक्ट में आप देखें, इसमें जो मैन है आपका हेड वर्ड है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हेड वर्ड के पहले ब्लाइंड आया है, ब्लाइंड के पहले ए आया है। तो मैन यहाँ पर आपका हेड वर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों, हेड वर्ड के पहले कुछ भी लिखा रहे, आप समझ लें कि हेड वर्ड के पहले अगर कुछ भी लिखा हो
वो क्वालिफायर होता है। तो ये मैन जो है ये आपका हेड वर्ड है और ब्लाइंड जो है ये आपका क्वालिफायर हो जाएगा। अब क्वालिफायर के पहले जो है ए लिखा गया है जो कि आर्टिकल है, ये आपका डिटरमाइनर हो जाएगा, डिटरमाइनर ना। इस तरीके से आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे an ant was floating on the leaf। an ant was floating on the leaf। इसमें देखें जो सब्जेक्ट है ये है आपका an ant, और उसके बाद was floating on the leaf जो लिखा गया है ये आपका प्रेडिकेटिव पार्ट है। अब सब्जेक्ट में ये जो आंट है ये आपका हेड वर्ड है और एन क्या हो जाएगा, एन आपका हो जाएगा क्वालिफायर, क्योंकि जो सब्जेक्ट वाले पार्ट में हेड वर्ड होता है, हेड वर्ड के पहले क्वालिफायर होता है और क्वालिफायर के पहले अगर कुछ लिखा है तो वही आपका डिटरमाइनर हो जाता है। और इसी तरीके से द ब्लैक डॉग कैन जंप। द ब्लैक डॉग कैन जंप। इसमें देखिए द ब्लैक डॉग ये जो है आपका सब्जेक्ट है और कैन जंप जो है ये प्रेडिकेट है। डॉग जो है ये आपका हेड वर्ड है और ब्लैक जो है यहाँ पर ब्लैक मीन्स काला होता है, काला जो है आपका एडजेक्टिव है और ये क्वालिफायर हो जाएगा क्योंकि हेड वर्ड के पहले क्वालिफायर होता है और क्वालिफायर के पहले डिटरमाइनर होता है। तो दोस्तों ये डिटरमाइनर, क्वालिफायर, हेड वर्ड अभी आप लोगों को संभवतः समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और इसके बाद जल्द ही हम प्रेडिकेट का पार्ट आपको पढ़ाएंगे। इस तरीके से आपका एक नंबर तैयार हो जाएगा।